समाज को बचाया है। आज मुझे आश्चर्य लगता है कि कंप्लीट 8 सालों से इस देश के बारे में हमें सोचकर घिन आती है। जब हम जापान की बात करते हैं तो वहाँ पर बात होती है एनवायरनमेंट, जब हम लंदन की बात करते हैं तो वहाँ बात होती है वाटर की, जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ बात होती है जिंदगी जीने की, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ बात होती है तरक्की और आम आदमी के इकोनॉमिकल फ्रीडम की, जब हम भारत की बात करते हैं तब वहाँ बात होती है यादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, मुनिया, कुर्मी, दलित, गैर दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान की। जब हम भारत की बात करते हैं तो तब बात होती है बेरोजगारी की, तब बात होती है भूख की, किसानों की माली हालात की, महंगाई की, तब बात इस कंट्री में होती है पॉर्न देखने की। यह कंट्री उस परिस्थितियों की कंट्री है कि जहां हम गुलामी की ओर और कंप्लीट रूप से इसको क्लियर समझ लीजिए कि हम देश के टुकड़े टुकड़े भाषाओं में, सामाजिक संदर्भों में बंटने के हालात पे खड़े हो। यह कंट्री जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था, जो शिव का, नानक का, कबीर का, मोहम्मद का, राम का, बुद्ध का, सबका तस्त था, आज एक नफरत सी हो गई है। और जो माहौल तैयार किया जा रहा है 2024 के पहले, आश्चर्य होगा आपको कि ये रिहर्सल था। 3 साल 4 साल पहले कभी कोई जुलूस आप इस देश में नहीं देखते हो। 3 साल पहले हमारा बाप दादा हर घर में ध्वजा होती थी, उस ध्वजा में लाल झंडा होता था जिसमें हनुमान होता था। 3 साल के बाद लाल झंडा हट गई, केसरिया आ गया, हनुमान हट गया, राम आ गया, जामवंत हट गया, भरत हट गया, शत्रुघ्न हट गया। 3 साल के बाद सुग्रीव हट गया, सिर्फ राम की धनुषधारी तस्वीर मात्र बच गई। कुछ दिनों के बाद राम भी हट जाएंगे। मैं उन राम भक्तों से पूछना चाहता हूं कि वाल्मीकि के बारे में क्या कहना। मैं उन राम भक्तों से पूछना चाहता हूं कि राम सबड़ी का जूठा खाए थे। क्या पप्पू यादव जैसा राम भक्त पासवान, राम, निषाद, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, भुइया, मुसहर के बेटे का जूठा खाएगा? हम जानना चाहते हैं। और राम के नाम पर के बाद हमारे यहाँ चर्चा 160 रुपया टोल टैक्स हो गई, इसकी नहीं होगी। हमारे यहाँ चर्चा एनबीसीसी रेलवे का क्या हुआ, इस पर नहीं होगा। हमारे यहाँ चर्चा ग्रुप डी का नहीं होगा। तो दलित के बेटे को यूपीएससी बीपीएससी में नहीं जाने देना है, इसकी पूरी तैयारी कर ली है। 100 में 100 एक वर्ग का सेक्रेटरी दिल्ली में बैठा दिया गया। 85%, 85% बहुसंख्यक लोगों का 27% आरक्षण भी कम करके हम जनरल कोटा में भी हम 10% यदि दे दिए और उसके बाद यदि हम सेक्रेटरी बैठा दिए तो अब हिंदुस्तान में कोई दलित और ईबीसी का बेटा यूपीएससी में बीपीएससी में नहीं जा पाएगा। इसकी चर्चा नहीं होती है। चर्चा 150 रुपया गैस कनेक्शन की नहीं होती है। चर्चा 28%, 22% कपड़े की कीमत बढ़ गई, इसकी नहीं होती है। चर्चा क्या मिडिल क्लास का बच्चा जिस तरीके से ग्रुप डी में मेंस और भाभा को ला करके अभी तक उसको खत्म नहीं किया गया, इस पे चर्चा नहीं है। चर्चा तेल पर नहीं है। चर्चा एजुकेशन फीस बढ़ा दिए गए, इस पे नहीं है। चर्चा किस पे है? चर्चा है 2024 में अब हम नफरत के प्रकाष्ठा पर बैठ चुके हैं, तो 2024 में हम क्या करेंगे? मुजफ्फरपुर
हम जानना चाहते हैं सेकुलर पार्टियों से, बड़ों के बाप कनियों के बाप क्यों? कोई भी डरा हुआ कौम, चाहे वो राजपूत हो या भूमिहार, ब्राह्मण हो या यादव, यदि कोई भी समाज डरा हुआ है, दलित या कोई, उसके साथ खड़े होने की हिम्मत क्यों नहीं करता? मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, आखिर अकेला पप्पू यादव को यह सवाल खड़ा क्यों करना पड़ा, क्यों जाना? मरते दम तक किसी भी कीमत पर, हर परिस्थिति में पप्पू यादव जहां भी डर पैदा किया जाएगा वहां हम होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो जिस तरीके से बुलडोजर चली, हमने 1-1 लाख रुपया वहां पर घोषणा कर दिया और हमारी सारे परिवार को 1-1 लाख रुपया जितने का बुलडोजर चला उसको जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो बात कही थी कि अब डर लगता है भारत में रहने पर, पप्पू यादव जैसे लोगों को अब क्या करना चाहिए? हम तो कभी कभी सोचते हैं कि जो माहौल है, क्या उस माहौल में जो हालात है बिहार के, अपराध का, माफियाओं का कंप्लीट रूप से जो स्थिति है बिहार में, कोलैप्स हो चुका है बिहार, क्या उसमें जीने का राइट है? और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार के द्वारा आदेश नहीं मानना और लगातार बदले की भावना। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल, मैं प्रवक्ता हूं नहीं, नीतीश कुमार जी के बारे में बीजेपी कैसे तय करेगी? नीतीश कुमार जी के पास इतने, यदि राज्यसभा जाना होगा तो नीतीश कुमार तो दूसरे को राज्यसभा भेजते हैं, उसके बारे में ये ढिंडोरा पीट के नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे? ये प्रोपगंडा मास्टर दूध भी पिलाए थे। अब नीतीश कुमार बेचारे हैं, बात अलग है कि वो लगातार अपने तरीके से काम करते रहते हैं। उम्र 74-73 हो गई है और मैं समझता हूं कि लंबे समय तक एक पदों पर और एक जगहों पर, भारत में साउथ में आप जाएंगे तो 5 साल से ज्यादा किसी भी सरकार को जनता नहीं रखती। जहां 20 साल 15 साल कोई भी संस्था, कोई भी दरोगा भी एक थाने में रह जाएगा 3 साल 4 साल के बाद, तो वो कोलैप्स कर जाएगा। तो जो हालात है उसमें नीतीश कुमार जी का दोष नहीं है, एक तो उनकी उम्र का भी दोष थोड़ा, अभी भी वो निहायत गंभीर पॉलिटिशियन है। लेकिन दुख होता है कि नालंदा जैसे जगहों पर हम 17-18 सालों की सत्ता के कुर्सी पर रहने के बाद उसको हम अपराध से मुक्त नहीं करते। पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन गुंडा हो चुका है।